अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ मार्के यूनिवर्सिटी में और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि 4 से 5 लाख रुपए में पाकिस्तानी स्टूडेंट्स इटली आ सकते हैं और यूरोप का वीज़ा ले सकते हैं और स्कॉलरशिप अवेल कर सकते हैं। तो उसके हवाले से जो आप लोग सबके क्वेश्चंस थे उस पर हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और डॉक्यूमेंट्स कौन से रेडी करने हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपके मैट्रिक और एफएससी इन दोनों डिग्रीज़ एंड ट्रांसक्रिप्ट को आपने अपने रेलिवेंट बोर्ड से अटेस्ट करवाना है। वेरीफाई करवाने के बाद आपने IBCC इंटर बोर्ड कमीशन इससे वेरीफाई करवाना है और इसका एक प्रोसेस है जो कि आपको अगर समझ ना आए या पता ना हो तो उस पर कमेंट कर दीजिएगा वीडियो पे। उसके हवाले से भी आपको एक डिटेल्ड वीडियो बना के हम दे देंगे। इसके बाद आपने जो फर्दर आपकी स्टडीज़ हों जैसे कि बैचलर या मास्टर्स हो तो उन डिग्रीज़ को भी आपने अपनी रेलिवेंट यूनिवर्सिटी से वेरीफाई करवाना है और उसके बाद आपने उसको HEC से अटेस्ट करवाना है। HEC का भी पोर्टल है, उसके ऊपर आप अप्लाई करते हैं और फीसेस पे करते हैं और उसकी फ़ोटोकॉपीज़ को भी आप अटेस्ट करवा लें तो आपके लिए बेहतर होगा। इन सब डिग्रीज़ को HEC से करवाने के बाद फिर आप मूफा ऑफिस मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन ऑफिस से जाके अपनी डिग्रीज़ को अटेस्ट करवाते हैं और ये स्टैंपिंग करवाने के बाद आपकी जो डिग्रीज़ हैं वो रेडी हो जाती हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जिनका जो मैं जवाब देना चाहूँगा कि स्टूडेंट जो हैं वो समझते हैं कि शायद हमारी डिग्रीज़ अभी तक स्टैंपिंग हमने करवाई नहीं है HEC से, मूफा से, तो हम एडमिशन सिक्योर नहीं कर सकते। देखें, इस सब स्कॉलरशिप को और इस वीज़ा प्रोसेस को अवेल करने का स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस है। सबसे पहले आपने एक तरफ मीनवाइल आपने डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं और मीनवाइल आपने अप्लाई करना होता है एडमिशन्स के लिए। तो अब जैसे 2025 इसके इनटेक आने वाले हैं और इनके एडमिशन्स अभी नवंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। ये 2-3 अटैम्प्ट्स आती हैं उसकी एप्लीकेशन प्रोसेस की। आप एडमिशन सिक्योर करने के लिए 2-3 दफ़ा पोर्टल ओपन होता है। तो आप कोशिश करें नवंबर से ही अप्लाई कर दें। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं हैं तो आप कोशिश करें कि अभी ही अप्लाई कर दें। वो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, ये जो वेरिफिकेशन का मैं कह रहा हूँ आपको, ये रिक्वायर्ड होते हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करना होता है। उसके लिए मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ के अंदर आप अपना नॉर्मल स्कैन करके भी आप अपना एडमिशन सिक्योर कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो प्रोसेस मैंने आपको बताया वो स्टेप यही है कि आपने सबसे पहले अपना जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्कैन करने हैं और उसको एडमिशन अप्लाई करना है और यूनिवर्सिटीज़ के आपके कोर्सेज जो हैं उसमें देखना है कि आपका कौन सा कोर्स आपके फील्ड से रेलेवेंट है और जो आपके साथ इंटरलिंक कर रहा हो। तो फिर आप इस तरह एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं। एडमिशन सिक्योर करने के बाद फर्दर नेक्स्ट स्टेप होता है कि आपने प्री इनरोलमेंट का पोर्टल ओपन होता है तो प्री इनरोलमेंट करनी होती है और प्री इनरोलमेंट होने के बाद आपने प्री इनरोलमेंट से पहले समरी आपकी चीमिया भी होता है। तो चीमिया एक सर्टिफिकेट है, जैसे हमारा HEC है तो इटली का कुछ सीमिया कहते हैं, कुछ चीमिया कहते हैं, तो ये करना होता है। और उसके बाद प्री इनरोलमेंट है और प्री इनरोलमेंट के बाद जब आपके तमाम डॉक्यूमेंट सारे रेडी हो जाते हैं, प्री इनरोलमेंट समरी आपकी एम्बेसी को फॉरवर्ड हो जाती है, फिर आप जो आपका रेलिवेंट एम्बेसी होती है उसको आप अपनी वीज़ा अप्लाई करते हैं, एप्लीकेशन अप्लाई कर देते हैं वीज़ा के लिए। तो ये सारे प्रोसेस हैं। इसके अलावा फर्दर कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और हाँ, स्कॉलरशिप की जो बात है वो है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन सिक्योर कर लेते हैं उसके बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो किस रीजन में फॉल करती है। जैसे हमारे पाकिस्तान में 4 सूबे हैं, रीजन हैं जिसको हम सूबे कहते हैं। इसी तरह यूनिवर्सिटी जो इटली है इसके अंदर डिफरेंट रीजन्स हैं। तो जो मेरी यूनिवर्सिटी है मार्के यूनिवर्सिटी, ये फॉल करती है मार्के में, तो और सिटीज़ का इनकोना है। तो यहाँ पे आप हर रीजन की अपनी स्कॉलरशिप होती है, उसकी डेडलाइन होती है। तो आपने एडमिशन सिक्योर करने के बाद जैसी डेडलाइन आती है उससे पहले आपने अपनी स्कॉलरशिप अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आपको 700 to 600 आपको मंथली स्टाइपेंड भी मिल जाता है, अकोमोडेशन भी मिल जाती है और आपकी जो यूनिवर्सिटी की फ़ीस है वो फुल वेव ऑफ हो जाती है। तो ये सारा प्रोसेस है। इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन हो तो आपसे मुझसे पूछ लीजिएगा। अभी आप यूनिवर्सिटी का विज़िट कर लीजिए।